छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं। हम टॉपिक के बिल्कुल दरमियान में थे। ख़त्म नहीं कर सके थे, मुझे इतना याद है लास्ट टाइम। तो बिट्स हमने की थी, बुलियन ऑपरेशंस करने थे। अच्छा, बुलियन ऑपरेशंस बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं इतने ज़्यादा? क्योंकि बेसिकली सीपीयू दो ही काम कर रहा होता है। तुम्हें पता होगा कि सीपीयू जो है वो दो काम करता है, एक अरिथमेटिक का और एक लॉजिक का। ठीक है। तो अरिथमेटिक तो सिंपल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चीजें ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, सो ऑन। लॉजिक वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली बूलियन ऑपरेशंस करता है। ठीक है। और बूलियन ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो एंड है, और है, नॉट है, और जोर है। मेरा ख्याल है बस यही चार आपको पढ़ाए होंगे, एंड और जोर और नॉट, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर तो ये पहली दफा पढ़ रहे हो जिंदगी में तो ये थोड़ा सा जरा मुश्किल है, मतलब इसको सोचना कि ये क्या है। तो ये इस तरह है कि अ, आपके पास सर्किट एलिमेंट्स होते हैं कुछ कुछ जैसे वो एक सर्किट बोर्ड के ऊपर आप कोई पार्ट्स लगाते हो ना जो कोई काम करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये जो सारी चीजें हैं चारों, इनको लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट्स आपको बाजार से मिल जाते हैं। आप हाल रोड पे जाते हो और आप जाके एंड का गेट खरीद लेते हो या और का गेट खरीद लेते हो। ठीक है। और उस गेट को आप अपने सर्किट बोर्ड पे लगाते हो और फिर उससे काम करवाते हो। अब चक्कर ये है कि जो आपका सीपीयू है वो लाखों करोड़ों लॉजिक गेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। और वो लॉजिक गेट्स की ही मदद से अपने ऑपरेशंस कर रहा होता है। ठीक है ना। अब हर एक को पता है कि जो सीपीयू है उस पे एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, आईसीज लगे होते हैं। तो ये लॉजिक गेट कहाँ से आ गए? लॉजिक गेट एक्चुअली बनते ही ट्रांजिस्टर आईसी से हैं। तो जब आप लॉजिक गेट खरीदते हो तो वो एक्चुअली वो खुद किस चीज से बना होता है? वो भी ट्रांजिस्टर से ही बना होता है। तो ये दो लेवल हैं बेसिकली। ठीक है ना। अब ये काफी अच्छा हुआ है बुक में, मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, ये बुक से कर लो। एंड गेट का निशान कागज के ऊपर इस तरह से होता है। ठीक है। ये वन सेकेंड हार्डवेयर है यार, ये मतलब आप परचेज करते हो और आप आके अपने सर्किट बोर्ड में लगाते हो। तो एंड गेट का निशान अगर तुम कागज पे सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हो तो वो इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है। उसकी दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। इनपुट्स ज्यादा हो सकती हैं, 15 इनपुट्स भी हो सकती हैं एंड गेट की, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एंड का ऑपरेशन क्या है? एंड का ऑपरेशन ये है कि अगर हम उसको जीरो और जीरो देंगे, दोनों इनपुट्स पे जीरो देंगे, तो रिजल्ट भी जीरो आएगा। अगर हम उसको जीरो एंड वन देंगे, एक पे जीरो एक पे वन देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट जीरो आएगा। तो एंड के अंदर रिजल्ट वन सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब दोनों इनपुट्स वन हो, या अगर इनपुट्स ज्यादा हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनपुट्स 10 हैं, तो रिजल्ट वन सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब सारी इनपुट्स वन होती हैं। तो दिस टेबल इज कॉल्ड अ ट्रूथ टेबल। तो बेसिकली फंक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स इज शोन टू ट्रूथ टेबल। लॉजिक गेट्स मतलब जिस तरह तुम मैथ्स लिखते हो ना, तो मैथ्स में तुम लिखते हो कि 2 + 2 = 4, और इस तरीके से तुम मैथ सीखते हो, अरिथमेटिक सीखते हो। तो इसी तरह गेट्स का फंक्शन जो है वो इसमें ट्रूथ टेबल्स की शक्ल में हम सीखते हैं कि मतलब। और एंड गेट को याद कैसे करना है? ऐसे करना है कि जब आउटपुट सिर्फ वन उस सूरत में हो सकती है जब सारी इनपुट्स वन होती हैं। अ, अच्छा, ट्रूथ टेबल्स के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, कंफ्यूज ना होना उससे। ट्रूथ टेबल्स कैन बी मेड यूजिंग 0 1, ऑन ऑफ, और इवन ट्रू फॉल्स। मतलब कंफ्यूज ना होना, अगर कभी देखोगे ट्रूथ टेबल में ऑन ऑफ लिखा हुआ है या ट्रू ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, वैसे तो 0 1 से बनानी चाहिए ट्रूथ टेबल। लेकिन अगर मैं जीरो को फॉल्स और वन को ट्रू भी लिख दूं सारी जगह पे, तो तब भी ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये एंड गेट हुआ। और गेट जिसका निशान ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ये वाला कर्व होता है यहाँ पे बस,
तो मतलब निशान थोड़ा सा फर्क है। तो और गेट के अंदर आउटपुट 1 उस वक्त होती है जब कोई एक भी इनपुट 1 होती है। तो अगर एक भी इनपुट, इसमें से एक भी इनपुट 1 है तो मेरे पास जवाब 1 आएगा, एक भी इनपुट 1 है तो जवाब 1 आएगा। ठीक है, तो ये एंड और का फर्क है। अच्छा, नॉट जरा स्पेशल है। नॉट स्पेशल इसलिए है कि इसमें एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। बाकियों में ऐसा नहीं था, बाकियों में ज्यादा इनपुट्स थी। तो इस तो नॉट क्या करेगा, नॉट उलट करता है बस, दैट्स इट। 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। और निशान इसका ये होता है ट्राइंगल, और ये थोड़ा सा ये बना होता है। अच्छा, जोर जरा स्पेशल है। जोर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और। जोर इज एक्सक्लूसिव और, इसको पढ़ते हैं, ये एक्सक्लूसिव और का गेट है। ठीक है, इट मस्ट हैव ओनली 2 इनपुट्स। जिस तरह एंड और में हमें इजाजत थी ना कि इनपुट ज्यादा हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, जोर में इस तरह नहीं है। जोर में फिक्स है कि 2 ही इनपुट्स होंगे। ठीक है, और जोर को याद करने का तरीका ये है कि अगर दोनों इनपुट्स सेम है, यानी दोनों एक जैसी हैं, 0 0 है, तो जवाब 0 आएगा। यानी अगर दोनों सेम है, ये दोनों 1 1 है, सेम है, तो जवाब 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, तो फिर जवाब 1 आता है। ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में तुम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, जो पूरा सब्जेक्ट इन गेट्स के ऊपर है, मतलब पूरी किताब गेट्स के ऊपर है। तो इस वक्त ये सोचना कि गेट्स का इस्तेमाल क्या है, क्यों यूज करते हैं, बड़ा मुश्किल है। बेसिकली यहाँ पे पढ़ाया इसलिए जाता है कि तुम्हारा पूरा मदरबोर्ड जो है सिस्टम का, और स्पेशली सीपीयू, ये सब गेट से बने हुए हैं। इनफैक्ट मतलब ये गेट्स की लॉजिक से काम कर रहे होते हैं सारे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप पहले एक डिवाइस बनाते हो, फिर दूसरी बनाते हो, फिर ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके वो हो गया। इसका क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है सर एक मिनट, नॉट को दोबारा समझा दें। नॉट गेट जो, इसको? अच्छा, नॉट गेट। मैं एक, ठीक है ठीक है। राइट, राइट अ ट्रूथ टेबल फॉर ए प्लस बी और, हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक बात इसमें और कि इसमें निशान भी पता होने चाहिए। एंड का निशान डॉट होता है, खाली डॉट। और का निशान प्लस होता है। नॉट के 2 3 निशान होते हैं वैसे। ये अपोस्ट्रोफी चलती है, लेकिन ऊपर बार भी लगा होता है, जिस तरह एक ऊपर बार लगा होता है। और एक्सक्लूसिव और मैं बना नहीं सकता, वो प्लस है, उसके ऊपर सर्कल बना होता है। मैं कॉपी कर देता हूँ वहीं से। तो आ, यार नॉट ये था कि वो रिवर्स करता है। नॉट भी थोड़ा खास है कि उसमें सिर्फ एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है। तो वो थोड़ा खास है कि बस उसको आप जो इनपुट में देते हो वो उल्टा देता है उसको। यानी अगर आप उसको 0 दे रहे हो तो वो 1 कर देगा, 1 दे रहे हो तो 0 कर देगा। खुद बैठ के सिर्फ अपने दिमाग में ये दोहरा लो कि एंड में जवाब 1 कब आता है। एंड में जब सारी इनपुट्स 1 होती है। और में 1 कब आता है, जब कोई एक भी इनपुट 1 होती है। जोर में कब 1 आता है, जब दोनों बोथ साइड पे। फर्क होते हैं, जब डिफरेंट होते हैं। और नॉट जरा स्पेशल है। नॉट में ये नहीं बंदा देखता कि 1 कब आता है। नॉट में ये होता है कि बस जो इनपुट आई है रिवर्स उसको रिवर्स कर देते हो। जी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह की फॉर्म लेता है कि राइट अ ट्रूथ टेबल फॉर ए प्लस बी बार। अब इसमें मतलब तुमने हमेशा स्टार्ट यहाँ से करना होता है कि तुम देखते हो कि इस एक्सप्रेशन में, ये एक्सप्रेशन है ना एक, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। ऐसी है ना, इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी। तुम टेबल बनाना शुरू करते हो, पहला कॉलम ए का, दूसरा कॉलम बी का।
अच्छा मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स को ये ना कहना कि बी बार है, वो बी का बार तो करना है, लेकिन वेरिएबल ए है और बी है, तो ए बनाते हो और बी बनाते हो। अच्छा अब ए, तो अब एक्सप्रेशन को देखो, एक्सप्रेशन को देखो, तो ए तो हो गया। अब बी का आपको चाहिए था बार, तो बी के बार का कॉलम बनाओ, ठीक है। और उसके बाद बी बार के बाद आपको चाहिए था ए प्लस बी बार। अच्छा, ये अब किस तरह से होएगा, ये इस तरह से होएगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो ये होता है कि आपने खुद ये हिसाब लगाना होता है कि टेबल कैसे बनना है, ठीक है। अगर तो टेबल बना के दिया हुआ है आपको, फिर बड़ा आसान होता है, ज्यादातर असाइनमेंट्स में बना के दिया होता है, तो लेकिन खैर खुद करना आना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन देख के तुमने बताया कि वेरिएबल्स कितने हैं, वो ए बी हो गए। अच्छा, दो हो गए। अब इसको, इसमें सारे बुलियन कॉम्बिनेशन भरने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 0 पहली लाइन होएगी, दूसरी लाइन होएगी 0 1, तीसरी हो जाएगी 1 0, और आखिरी हो जाएगी 1 1। अभी फिलहाल आपके लेवल पे तो ये याद कर लो, और आपके लेवल पे तो ये रियली याद कर लेना चाहिए कि ये दो वेरिएबल्स में जब टेबल बनाते हैं तो इसको भरते किस तरह है। वो 0 0 0 1 1 0 1 1, एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक होती है। लॉजिक ये होती है कि ये गिनती लिखी होती है। बाइनरी, अगर जो बाइनरी हमने कल की थी उसमें तुम देखो तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 लिखा हुआ है। अगर तीन वेरिएबल्स होते हैं तो फिर इसके आगे 3 के आगे भी गिनती चलती, 4 5 6 7 भी चलता। तो लेकिन खैर फिलहाल स्टार्ट में इतना हिस्सा तो मैं आपको कहूंगा कि याद कर लो ताकि गलती ना हो, ठीक है। अच्छा, अब अगले कॉलम्स फिक्स नहीं होते, अगले कॉलम्स डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था ए प्लस बी बार, तो ए तो मेरे पास मौजूद है, ए का कॉलम तो है, ठीक है। बी बार नहीं है मेरे पास, तो मैंने बी बार का कॉलम बना लिया। अब बी बार का मतलब क्या है, नॉट बी। नॉट गेट बी। इसको भरो जरा फिर। अब 1 आएगा। 1 आएगा क्योंकि बी का उलट हो जाएगा ना, बी का नॉट जी कर रहे हो ना, तो जी। 0 1 0 1 0, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब ए प्लस बी बार करना है, जरा गौर करना। ए और बी बार को प्लस करना है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है ये और, ठीक है। 1 आ जाएगा तो तुमने ए का कॉलम देखना है और और तुमने बी बी बार। बार का कॉलम देखना है, और तुमने दोनों के दरमियान में ऑपरेशन कौन सा करना है, और का। अब और में क्या होता था कि कोई एक भी अगर 1 होता था तो जवाब 1 आता था, तो बिल्कुल ये 1 1 आता आ है। जाएगा। ये भी 1 आ जाएगा। नहीं, ये दोबारा देख, आएगा 0। ये 0 आएगा क्योंकि दोनों 0 हैं, ए भी 0 है, बी बार भी 0 है। जी। तीसरा, 2 आ जाएगा। जमा नहीं करना, अच्छा, 1 आ जाएगा फिर सर। 1। बुलियन बुलियन में जमा नहीं करना, बुलियन में हम और कर रहे हैं, तो 1 और 0 दोबारा 1 आ जाएगा। 1 आ वेरी जाएगा। गुड, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहां तक तो ये मेरे ख्याल में तो इजी लगना चाहिए। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछो। ये असल में मुश्किल हो जाता है जब आप इसको 3 वेरिएबल्स पे लेके जाते हो, सर जो मेरा नहीं ये ख्याल। जीरो से ही शुरू करते हैं कि हम इस तरह नहीं लिख सकते 1100 या जीरो से ही शुरू करते हैं इसको। दोबारा पूछो, किस चीज की पूछ रही हो, ये जो ये लिखा हुआ है ये। जी, ये जीरो से ही शुरू करते हैं या हम 1100 भी लिख सकते हैं। भाई, जो आपके हाथ में है वो सिर्फ पहले दो कॉलम है, ठीक है, बाकी तो खुद ब खुद भरा जाता है ना, तो आप सिर्फ पहले दो कॉलम्स की बात कर रही हो ना, जी सर। तो जैसे मर्जी करो लेकिन गलती ना करना बस। मतलब इसके अलावा सब कुछ गलत है। आप इसकी अगर आप ये पूछ रही हो कि तरतीब इंपॉर्टेंट है, तरतीब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले 1 1 लिख लो, फिर 1 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इन 4 लाइनों के अलावा कुछ लिखा तो वो गलत है, सही। ठीक है। जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो 4 ही लाइनें बनती हैं, और वो 4 लाइनें यही बनती हैं। तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ लिख गए तो वो गलत है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है।
तो इसीलिए कहता हूँ कि या तो याद करो या फिर लॉजिक इसकी समझो। एक थोड़ा सा मुश्किल करेंगे बस, और फिर इसको खत्म करेंगे। ये असल में असाइनमेंट में आ जाता है, बुक में इसका एग्जाम्पल है कोई नहीं, तो इस वजह से ये कर रहा हूँ। ए प्लस बी डॉट सी बार, ए प्लस बी डॉट सी बार। कागज पेंसिल पकड़नी है, 5 मिनट लेने हैं, कर लो। लेकिन स्टार्ट तो मैं करवाऊंगा क्योंकि सर इसमें एंड गेट और नॉट गेट यूज हो रहा है ना? इसमें एंड गेट और नॉट नहीं, एंड और ना, नॉट तो नहीं है। सर बार है ना, बार वाला सी बार। हाँ तीनों है फिर, अच्छा फिर तीनों है, सॉरी, फिर तीनों है। एंड भी है और भी है और नॉट भी। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक सही है। ये जो प्लस है इसमें और यूज हो रहा है, ये जो जी। डॉट है इसमें एंड यूज हो रहा है, और इसमें नॉट यूज हो रहा है। ठीक है यार, बल्कि एक्स और का निशान भी ना तुम्हें पता होना चाहिए। ये प्लस होता है और इसके ऊपर एक सर्कल बना होता है। ठीक है, कभी आ ही जाता है, तो ये इस तरह का निशान होता है, एक्स और का प्लस बना होता है, उसके ऊपर सर्कल होता है। अच्छा भाई, अब ट्रूथ टेबल बनाएं। मैं उसी तरह शुरू करूंगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वी हैव 3 वेरिएबल्स, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हैं। अब मुझे ट्रूथ टेबल जो बनानी है उसमें बेसिकली 3 कॉलम बनने हैं। ठीक है, तो पहला ए, फिर बी, और फिर सी। अच्छा जी, ये तो होना ही होना है, इसके बाद बाकी बाद में देखते हैं कि क्या होना है, और ये हिस्सा मैं आपको करके देने लगा हूँ। अगेन फिलहाल आपके लेवल पे यही कहूंगा कि इसको याद करो। जिस तरह आपने 2 वेरिएबल्स का याद कर लिया कि भाई ये 0 0 से ये आता है, तो इस तरह इसमें भी याद कर लो। तो ये सब मैं तो गिनती लिखता हूँ, मुझे याद नहीं करना पड़ता। पहले मैं 0 लिखूंगा, ये 0 लिखा मैंने, उसके बाद मैं 1 लिखूंगा। 1 क्या होएगा, 0 0 0 1। फिर 2 लिखूंगा विच इज 0 1 0, कल भी याद होएगा, हम 2 इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 3, ये 3 आ गया। फिर 4, 5, 6, और लास्ट 7 आएगा। ठीक है, अगेन ये आपकी उंगलियों पे आ जाएगी चीज, जाहिर बात है, इतना पढ़ोगे इसको बुलियन को। लेकिन फिलहाल आप याद करना चाहते हो, याद कर लो। 4 0 आते हैं, 4 1 आते हैं, 2 0 2 1, जो भी जिस तरह भी टोटका बनाना है अपने पास, याद कर लो। इतना हिस्सा मैं किसी को नहीं कहूंगा कि पहले सेमेस्टर में सोच समझ के कर रहा हो, इतना हिस्सा याद कर लो। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हिसाब लगाया कि शायद 3 वेरिएबल है, बस ये तुम्हें याद है, तुमने ये बना दिया। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो तुम्हें ये पहले 2 कॉलम से याद है, तुमने बना दिया। यार मैंने समझा भी दिया है, अगर लॉजिकली करना चाहो। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बस सिर्फ वाहिद काम जो इसमें मुश्किल है, कॉलम बनाना। अगला कॉलम कौन सा बनेगा, यानी अगला मैं कॉलम कौन सा बनाऊंगा? ए प्लस बी का। सी सी नॉट का। हाँ सी नॉट का। इसमें अब ये तुम्हारी बात गलत नहीं है कि ए प्लस बी का, इसका मैं आंसर बाद में देता हूँ, पहले बनेगा सी बार का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब सब कुछ आ गया ना तुम्हारे पास, ए भी आ गया तुम्हारे पास, बी भी आ गया तुम्हारे पास, और सी बार भी आ गया तुम्हारे पास। तो अब क्या करना है, अब बी बी और सी डॉट, बार। एक एग्जैक्टली सी बार करना है, और फिर आखिरी कॉलम बनेगा ए प्लस बी डॉट सी बार। अच्छा, अब ये गलती क्यों हुई है, किसी को क्यों लगा कि ए प्लस बी आना है? ये चक्कर ये है कि वो मैथ्स के रूल्स याद है, जब तुम करते थे 2 + 3 × 4, अगर ये मैथ्स हो रही होती, तुम 2 + 3 तो ना करते, तुम क्या करते हैं, तुम 2 + 12 करते हैं। 12। याद आया? जी सर। तो रूल्स वही हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, अगर हैं तो, यहाँ पे तो ब्रैकेट्स हैं नहीं। उसके बाद नॉट सॉल्व होता है, उसके बाद एंड सॉल्व होता है, और बिल्कुल एंड पे जाके और सॉल्व होता है। ठीक है। ये वैसे पढ़ाना चाहिए, इसने बुक में बताया नहीं है। इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर, मैथ्स की तरह है बिल्कुल। ठीक है सर। तो इस वजह से ये, अच्छा इसमें ना जो क्वेश्चन में गलती होती है बेसिकली, वो 99% ये कॉलम बनाने पे होती है। तो
असाइनमेंट्स में ज़्यादातर तुम्हें ये बने हुए मिलते हैं, तो लेकिन तुम जब भी कोई क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉलम खुद बनाया करो कि तुम्हें पता लगे कि ठीक है नहीं। अच्छा, अब ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। सी बार का मतलब है कि सी वाले कॉलम को उल्टाना है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो 0 गया। हो गया, बस ये उलटता जाएगा ना। हाँ, 1 0 1 0 चलता जाएगा। 0 जी, सी बार हो गया। ठीक हो गया। ठीक है बेसिकली मैंने कोई साइंस नहीं लड़ाई, सी के कॉलम को उल्टा दिया। अच्छा, अब जब आपको बी डॉट सी बार करना है तो आपको बी के कॉलम को देखना है और आपको सी बार के कॉलम को देखना है, और इन दोनों को आपस में एंड करना है। अब पहले तो ये याद कर लो कि एंड में होता क्या था। दोनों जवाब 1 होते थे तो आंसर 1 आता था, वरना 0। तो पहले का आंसर 0 0, फिर 0। 0 फिर 1 अब इसमें दोनों 1 है तो 1, इसमें एक 1 है, 1 1 सॉरी 0 और 0। 1 1। खुद करना घर जाके, क्या हो गया है, खुद करना घर जाके प्रैक्टिस, लेकिन बहरहाल वो मैंने थोड़ा जल्दी से कर दिया। अच्छा, अब आखिरी चीज आ गई है जिसमें तुमने ए को देखना है और तुमने बी डॉट सी, इन दो कॉलम्स को देखना है, ए और बी डॉट सी, सी बार। और ऑपरेशन क्या सर करना है जब दरमियान में। दोनों वन होते हैं और तब का वन नहीं रखता। गलत कर दिया, थैंक यू, जी सर, बहुत शुक्रिया। कहाँ से गलत किया। सारा गलत लग रहा है। सारे ही गलत है, मैंने और कर दिया, बिल्कुल सही कह रही हो, और मैंने सर बोला भी इसका यही है। आंसर जो है वो बी डॉट सी बार का 0 0 1 ट्रिपल 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 है। 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 सर, तो फिर 0 फिर 1 0। ठीक है, मैंने और कर दिया अपने दिमाग में। अब ये दोनों कॉलम्स देख के अब इस दफा वाकई और करना है, क्योंकि इस दफा वाकई और का ऑपरेशन है, ठीक है, प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है। तो ठीक और के ऑपरेशन में वाकई वो है जो पहले, जो मैंने पहले कर दिया है कि एक भी 1 हुआ तो 1 होएगा। पढ़ा हुआ है ये सर। पहले, जी सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत इंटर में। जी सर। यार ये फिर हिल गया, चलो दोबारा करते हैं। जी 0 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। और इवेंचुअली ये आंसर होता है जो लास्ट वो होता है। आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूँ, ये असाइनमेंट आती है, पहली असाइनमेंट यूजली यही होती है, लॉजिक गेट्स होते हैं और कुछ बाइनरी होती है। तो अगर तो समझ आ गई हो तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ आई तो बात यहीं से शुरू करना कि बिल्कुल बेसिक पहले गेट्स याद करो कि ये गेट सारे करते क्या हैं, और फिर एक आधी ट्रूथ टेबल बना लो एग्जाम्पल से, एंड दैट शुड बी इनफ। बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कुछ पूछना चाहते हो प्लीज पूछो, मैं वरना आगे चलूंगा। सर अगर ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसका हम जो है वो बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं। नहीं, कोई सेंस नहीं बनती बाइनरी कन्वर्ट करने की। इससे सेंस बनती है जो रिजल्ट आया है इसके बाद हम बनाते हैं सर्किट एक्चुअली, यानी ये जो ठीक आया है है। ना इसके बाद एक्चुअली हम सर्किट बनाते हैं, कागज पे डायग्राम बनाते हैं कि यार ये सर्किट बनता है, फिर वो सर्किट देते हैं हार्डवेयर वाले को, और वो एक्चुअली गेट्स मिला के सर्किट बोर्ड पे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाता है। तो इधर इधर बाइनरी कन्वर्ट करने की सेंस नहीं बनती, ठीक है। ठीक है ना। ये पढ़ोगे यार आगे, फैक्ट का है ना, पूरा सब्जेक्ट है और बड़ी डिटेल में है। अच्छा भाई, अगली चीज मेरे हिसाब से तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिलहाल इतनी स्टार्ट में इतनी नहीं लगती कि जरूरी है, लेकिन एक्चुअली बड़ी जरूरी है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तुमने बाइनरी पढ़े, 2 दिन से पढ़ रहे हो, 0 1 0 1 की जबान बाइनरी की जबान है, और तुमने वो भी पढ़े हैं नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अलावा रोमन नंबर होते थे। अब ये हेक्सा का एक नया आ गया है, ठीक है। तो हेक्सा नंबर सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, बेसिकली कंप्यूटर साइंस में ही इस्तेमाल होता है और कहीं नहीं, ठीक है। क्यों इस्तेमाल होता है, इट इज़ वेरी यूजफुल टू समराइज बाइनरी। हेक्सा का बजाते खुद वजूद नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको
कंप्यूटर साइंस वाले इस्तेमाल करते हैं बाइनरी को समेटने के लिए। समेटने का मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि सारी कंप्यूटर साइंस बाइनरी में है, 010101 में चल रही है। तो 01 लिख लिख के इतना ज्यादा मुश्किल होता है, तो हम उसको समेट के शॉर्ट करके हेक्सा में लिख लेते हैं। मैं भी बताता हूँ कैसे। तो पहले तो ये देख लो कि हेक्सा में है क्या। हेक्सा कंटेन्स 16 बेसिक एलिमेंट्स, डिजिट्स जिसको आप कहते हो। तो हेक्सा में 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 0 1 2 अप टू 9, 10 तो ये हो गए। उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ, ये 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो जहरी बात है, बेस ऑफ हेक्सा सिस्टम इज 16। बेस, उस दिन भी हमारी बात हुई थी, बेस क्या होता था कि बुनियादी कितनी डिजिट्स एक नंबर सिस्टम में मौजूद है। तो हेक्सा में 16 बुनियादी चीजें होती हैं। इसको अगर कंफ्यूज होना तो ये कैलकुलेटर खोलना और कैलकुलेटर को डालना प्रोग्रामर में, ठीक है। और प्रोग्रामर में आओगे तो ये हेक्सा अवेलेबल है। अब जब हेक्सा दबाते हो, ये जरा देखना क्या हुआ है। ये इधर ये नहीं ना कुछ चल रहा, बस 1 2 3 4 9 है। तो अगर हेक्सा दबाओगे तो ये भी चल पड़ेगा। यानी हेक्सा के नंबर में ए बी सी डी भी आ सकता है, ठीक है। हेक्सा में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं और नंबर ये 5DC2 नंबर है एक हेक्सा में, ठीक है। अब बेसिकली हाँ ये ठीक है, बस ये सिंपल चीज है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हेक्सा कंटेन बोथ डिजिट एंड वेरिएबल। हाँ, लेकिन मतलब सिर्फ एफ तक है, बस इसका ख्याल रखना। GHI नहीं आ सकता, मतलब सिर्फ पहले 6 वो आते हैं अल्फाबेट्स ना। तो इसमें एक रूल है सिंपल सा कि 1 हेक्सा डिजिट इज इक्वल टू 4 बिट्स। बस ये जो है ना, इसकी सिस्टम की सारी की बुनियाद जो रखता है ना, वो ये बात रखती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हेक्सा में कोई एक डिजिट लिखा हुआ है तो उसको तुम 4 बिटों पे लिखते हो, विच मीन्स, अच्छा हेक्सा के नंबर्स क्या है, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, बस यहाँ तक है। अब हेक्सा के हर डिजिट को तुम बाइनरी में लिखते हो लेकिन 4 बिटों पे। तो 0 तो 0 होता है, 1 जो है वो 0001, 2 जो है वो 0010। ये तुम्हें मतलब सिंपल कन्वर्जन हैं, तुम्हें फिलहाल शायद मुश्किल लगे, लेकिन बहरहाल ये सिंपल कन्वर्जन है। 9 तक आसान है। 9 की बाइनरी होती है 1001। अब 9 के बाद क्या है, ए है। तो ए की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 है। ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है। अगर तुम्हें ए की बाइनरी लिखनी है, मैं लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ये मतलब इसके बगैर काम नहीं होता। तो बेसिकली ए इज 10, तो बी जो है वो 11 है, जाहिर बात है आगे तुम्हें समझ आ गई। सी जो है वो 12 है, सो ऑन, ठीक है। तो अब अगर तुमने ए की बाइनरी लिखनी है यानी 10 की, तो वो 10 की तुम बाइनरी लिखोगे। 10 की बाइनरी इत्तेफाक से 1010 10 10 ही होती है। ये कैसे निकाल रहे हैं हम, पता है ना। हमारे लेवल पे तो हम ऐसे निकाल रहे हैं कि वो 10 का एलसीएम हमने जो सीखा था 2 के साथ, और फिर वो जो जिस तरह मेथड सीखा था, ये उस तरीके से निकाल रहे हैं। अच्छा, तो एक हेक्सा डिजिट जो है मेरी, वो 4 बिटों के ऊपर मुश्तमिल हो गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि मैं तुम्हें इस तरह का लंबा सा, इसका फायदा बेसिकली ये है, ये आप समझ आएगा कि तुम्हें हेक्सा से, सॉरी, तुम्हें बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। भाई कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने बाइनरी से डेसिमल में गए थे और डेसिमल से शायद बाइनरी में आए थे। वो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते थे या एलसीएम लेते थे। तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि बाइनरी से सीधा हेक्सा में जाना है, डेसिमल को छोड़ ही दिया है। मैं बुक वाला एग्जांपल नहीं कर रहा, मैं अपना कर देता हूँ, बात वही है। बहुत ही लंबा हो गया, चलो यहाँ तक। तो ये बाइनरी लिखी हुई है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए ये प्रोबेबली एक कमांड लिखी हुई है, एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। यानी जो प्रोग्रामर जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है, ये वो एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल
अब इसको अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान है कि राइट साइड से शुरू करना है और 4-4 के यूनिट बनाने हैं। राइट साइड से शुरू करना है और 4-4 का ग्रुप बनाना है। यानी ये एक 4 का ग्रुप बन गया, 1 2 3 4, ये एक 4 का ग्रुप बन गया, फिर 1 2 3 4, ये एक 4 का ग्रुप बन गया, और ये आखिरी एक 4 का ग्रुप बन गया। इत्तेफाक से मेरा एग्जैक्ट ही बन गया है। एग्जैक्ट ना बनता तो यहाँ पे 0 0 लगा लेते हैं, उस तरीके से काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जरा मुश्किल है। अब इसको पढ़ो, ये 4 का ग्रुप क्या लिखा हुआ है, 1101। कोशिश करो ये कागज पेंसिल नहीं पकड़नी, सिर्फ दिमाग में करो ये क्या लिखा हुआ है। 1101 को कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनता है, ये B01 बनेगा। डेसिमल में कन्वर्ट करो। सबसे आसान तरीका ये है कि मतलब वो जो 2 की पावर्स लगाते थे ना, जी सर। उस तरीके से। चलो दिमाग में नहीं हुआ तो कागज पेंसिल पकड़ो, कागज पेंसिल पकड़ो। अब तो 100% होना चाहिए। 2 की पावर्स लगाओ इसके साथ और मुझे बताओ 1101 क्या बनता है। थर्टीन। गुड। मैं आप लोगों को ट्रिक सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे करो, कागज पेंसिल पे कर लो, कोई मसला नहीं। तीसरे सेमेस्टर में जाके तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि तुम्हें ये दिमाग में करना पड़ेगा, तो उस वक्त टाइम नहीं होएगा। यहाँ पे कोई मसला नहीं। तो पहली होती है 2 की पावर 0, दूसरा होता है 2 4 8। तो मैं ये ऐसे करता हूँ कि 8 और 4 12 और 1 13। अब हेक्सा के अंदर 13 क्या होता है, D नहीं गुड सर। गुड गुड गुड। तो हेक्सा के अंदर 13 डी होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी। ठीक है, अच्छा अगला करो। अगला है 0111। अगेन पहले कोशिश करो आराम से दिमाग में करने की। 0111 क्या होता है, सेवन। 7। और अब मैं तेज हो जाऊंगा तो 0101 क्या होता है, ये 5 होता है। और 1010 क्या होता है, अच्छा 1010 10 होता है। 1010 को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो 8 और 2 10 बनता है। अब A आ 10 जाएगा। एग्जैक्टली 10 हेक्सा के अंदर ए होता है। तो ये तुमने कन्वर्ट कर लिया और तुम्हारा जो बाइनरी डेटा था, वो बाइनरी की जो डेटा था वो कन्वर्ट हो गया हेक्सा के अंदर A578। ठीक है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है इसको सीखने के लिए। तुम इसको वो कैलकुलेटर खोलो और बस शुरू हो जाओ, चेक कर लो। तो मैं ये करूंगा आपके सामने कि आपको जरा प्रैक्टिस होए, नोट करें। तो वो जो बाइनरी ऊपर लिखी हुई है ना, इसको बाइनरी में डालो और वो बाइनरी टाइप कर दो। क्या है जी, 101001011111101। शायद मैंने ठीक लिखा है, शायद गलत हो गया, पता नहीं। तो ये मैंने बाइनरी ये जो लिखी हुई थी ये लिखी है। अब हेक्सा दबाओगे तो वो तुम्हें आंसर दे देगा कि A578। बात समझ गए हो कि तुम्हें सिंपली तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस तरह कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेथड ये है कि स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड एंड क्रिएट ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स। उसके बाद देन कन्वर्ट ईच सेट ऑफ 4 बिट्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या है, हेक्सा, जो भी हेक्सा का डिवीजन। मैं तो ऐसे ही इसको सिखाऊंगा और मैं ऐसे ही करूंगा। बुक ने थोड़ा मठे तरीके से किया हुआ है। उसने ये कहा हुआ है कि तुम्हारे पास ये टेबल है और ये टेबल याद कर लो। बिल्कुल याद ना करो, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट क्यों याद करे, वो मतलब उसको समझ के करना चाहिए। तो जैसे ये देखोगे कि 1010 ए होता है, सो ऑन। ये एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है, इसका वाला एग्जाम्पल जरा कर लेना बुक से। और इसने रिवर्स नहीं दिखाया हुआ आपको, लेकिन मैं एक बार बड़ी जल्दी से रिवर्स भी आपको दिखाऊंगा कि अगर कभी हेक्सा से वापस बाइनरी में आना पड़े
तो वैसे तो कॉमन सेंस है, अब हेक्सा से अगर अब बाइनरी में आना पड़े, ये कैसे आओगे? मैं तुम्हें देता हूँ एक हेक्सा नंबर। हेक्सा नंबर मैंने लिखा हुआ है 4AF1। ये मेरा एक हेक्सा नंबर है। हाँ जी, करो कन्वर्ट कैसे करते हो, या कोई आइडिया है दिमाग में? रिवर्स कर दो, पिछला जो प्रोसेस है उसका रिवर्स कर दो। ये चारों बिटें अलग अलग, ये चारों नंबर अलग अलग करो, चारों डिजिट अलग अलग करो, इनको अलग अलग कन्वर्ट कर लो। 4 बाइनरी में क्या होएगा? अब ये मुश्किल है आपके लिए, मतलब ये आपको बाइनरी मोस्ट प्रॉब्ली बनानी पड़ेगी, इसलिए जरा मुश्किल है। तो 4 की बाइनरी होती है 100, तो उसको मैं लिखता हूँ 4 बिटों पे, तो वो 0100 हो गया। ए का इत्तेफाक से बहुत जिक्र हुआ है, तो शायद याद हो गया है। ए होता तो 10 है, लेकिन उसकी बाइनरी क्या बनती है? 1010, 1010। एफ सबसे आसान है, एफ 15 होता है और वो 1111 होता है। 1111 सारी बिटें ऑन होती है, और 1 तुम्हें पता ही है कि 1 होता है, तो उसको 4 बिटों पे लिखोगे तो 0001। तो अगेन अब इसको नंबर को अगर आप कन्वर्ट करके इसका आंसर लिखते हो, तो इस सारे को मिला लो। ये मैंने ए 4 लिखा, उसके बाद ए लिखा, उसके बाद एफ लिखा, और उसके बाद 1 लिखा, और ये मेरी कन्वर्जन हो गई। ठीक है, ये बुक में नहीं है, बस इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। प्रोग्रामर क्यों इतना पसंद करता है इसको, कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट क्यों इतना इसको पसंद करता है? क्योंकि उसको बेचारे को इतनी लंबी लंबी बाइनरी लिखनी होती है प्रोग्रामिंग में और हर जगह पे, तो वो इतनी लंबी बाइनरी से जान छुड़ाता है और वो समेट के उसको इस आराम से खूबसूरत से हेक्सा के अंदर लिख देता है। ये बेसिकली हेक्सा का इस्तेमाल है और कुछ नहीं है, और ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा 4 साल, गारंटी करता हूँ कि ये हेक्सा आप पढ़ते ही रहते हो। तो मतलब अच्छा अच्छा आना चाहिए आपको ये। ये 3 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट थे काफी। मैं बड़ा आहिस्ता गया हूँ, तुमने देखा होगा बहुत ही आहिस्ता गया हूँ। ये बिटों वाला जिसमें कन्वर्जन्स थी, ये बुलियन ऑपरेशंस वाला, और ये हेक्सा वाला। 99% जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होती है वो इन 3 लेक्चर्स के अंदर से होती है। बाहर से भी होती है वैसे, लेकिन वो ज्यादातर इन 3 में से होती है। कन्वर्जन्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सो ऑन। स्टोरिंग अ बिट, ठीक है। सही, हम हेक्सा में 9 के बाद ये वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं, फिर नंबर्स क्यों नहीं यूज करते? ये इसमें क्यों वाला चक्कर नहीं है। सिस्टम एक सिस्टम डेवलप है, क्यों वाला चक्कर तो उस वक्त हो ना जब आप अपनी चीज बना रहे हो। ये तो एक चीजें बनी बनाई हैं जिनको आप पढ़ रहे हो सिर्फ। तो ये वो है जो दुनिया ने एग्री किया है कि ये नंबर सिस्टम है, उसको आप सिर्फ पढ़ रहे हो। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, वो ये है कि ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो पता ना, मेमोरी और स्टोरेज में फर्क होता है। मेमोरी रैम होती है, स्टोरेज हार्ड डिस्क होती है। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज इज ऑर्गेनाइज्ड बाइट्स। तुम कहते हो कि 5 मेगा बाइट, तुम कहते हो कि 100 गीगा बाइट, मतलब एवरीथिंग इज बाइट। स्टोरेज जितनी भी है वो बाइट है। एंड वी नो दैट 1 बाइट इज 8 बिट्स। एक बाइट बनती कैसे है? वो 8 बिटों से बनती है। सो द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ एनी स्टोरेज, कोई भी दुनिया में स्टोरेज होए, इज बिट। बाइनरी डिजिट है, बिट है। हाउ इज अ बिट स्टोर्ड? वो एक बिट इवेंचुअली कैसे स्टोर होती है? अब ये टॉपिक तो बड़ा वसी है। सवाल ये है कि बिट एक्चुअली हार्डवेयर में कैसे स्टोर होती है, हाउ इज इट स्टोर्ड, मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन हार्डवेयर हाउ इज इट स्टोर्ड। ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, मुझे देखना तो ये कैसे जाता है।
अच्छा, अच्छा, तो बहुत ही ऊपर ऊपर से गया है, बहुत ही ऊपर ऊपर से गया है, आगे जाके डिटेल में जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इन हार्डवेयर हाउस इट स्टोर, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर मेमोरी। अब मेमोरी में तुम्हारी रैम रोम ये चीजें आती हैं। असल में अगर किसी को पता नहीं है तो मेमोरी और स्टोरेज में यार डिफरेंशिएट किया करो अपने दिमाग में। मेमोरी वर्किंग मेमोरी होती है, रैम होती है, और स्टोरेज वो होती है जो मतलब फुल होती है। जब फोन खरीदते हो तो वो 128 GB और 6 GB होता है ना, वो 6 GB रैम होती है, मेमोरी होती है, और बाकी स्टोरेज होती है। स्टोरेज परमानेंट होती है, बड़ी होती है। तो हम इस वक्त बात करते हैं रैम और रोम की। रैम कंटेन्स सेल्स कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स, और flip flop each flip flop can hold 1 bit। ये बेसिक लॉजिक होती है। रफली flip flop is made of 6 transistors। ये एक फ्लिप फ्लॉप है। अब अगर तुम फ्लिप फ्लॉप के अंदर खोल के उसको देख सको तो उसके अंदर गेट लगे हुए हैं, एक एंड का गेट लगा हुआ है, एक और का गेट लगा हुआ है, एक नॉट का गेट लगा हुआ है, और इस तरीके से उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये कतन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए समझो जरा। तो फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस है जो हम कुछ गेट्स को मिला के बना लेते हैं। भाई हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी ही बनती है, गेट्स को मिला के बनती है। तो ये एक स्पेशल डिवाइस है जो गेट्स को मिला के बन जाती है। इसके अंदर ये ताकत होती है कि ये एक बिट को कैन होल्ड 1 बिट, एक बिट को स्टोर कर सकता है। तो हम ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये फ्लिप फ्लॉप लग गया, एक ये लग गया, ऐसे 8 फ्लिप फ्लॉप लगा दो लाइन में। दिमाग में करो जरा कि ऐसे 8 फ्लिप फ्लॉप लग गए हैं। अब ये कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 8 बिट है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट रखता है, तो 8 फ्लिप फ्लॉप लगा दो तो 8 बिटें बन गई। अब 8 बिटों की बनती है 1 बाइट, यानी 1 बाइट डेटा हमने इस तरीके से स्टोर कर लिया। उसके बाद अगर आपने 5 बाइट डेटा स्टोर करना है तो ऐसी 5 लाइनें बना दो, तो 5 बाइट हो गई। 5 मेगाबाइट करना है तो ऐसी 5000 लाइनें बना दो, 5 मेगाबाइट हो गया। ये रैम है। तो रैम हमेशा, एक्चुअली रोम भी, लेकिन रैम ही कहते हैं, रैम इज ऑलवेज organized in rows and columns where each cell contains a flip-flop। यार यहाँ पे फर्क है, आपको पता, वैसे 9वीं की किताबें पढ़ाते हैं कि रैम हैज 2 टाइप्स, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। इसको स्टैटिक रैम पढ़ते हैं, स्टैटिक रैम, और इसको डायनेमिक रैम पढ़ते हैं। तो ये जो कहानी हमने सुनाई है ये स्टैटिक रैम की है। स्टैटिक रैम कंटेन्स फ्लिप फ्लॉप्स। सही कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहा हूँ। डायनेमिक रैम में इट कंटेन्स कैपेसिटर्स। वंस अगेन सबसे बेसिक चीज हार्डवेयर में जो डेटा स्टोर कर सकती है वो फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप बनता है तकरीबन 6 ट्रांजिस्टर से। प्रॉब्लम ये है कि एक फ्लिप फ्लॉप तकरीबन 6 ट्रांजिस्टर लेता है, यानी बनता 6 ट्रांजिस्टर से है, तो वो बड़ी जगह घेरता है। जगह 6 ट्रांजिस्टर काफी जगह लेते हैं। तो एस रैम जो है वो डेंस नहीं होती, प्रॉब्लम ये है। तो एस रैम इज वेरी फास्ट बट नॉट डेंस। डेंस का मतलब ये होता है कि मतलब थोड़ी सी जगह पे बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं आती, डेंस नहीं होती, ठीक है। डी रैम इज स्लाइटली स्लोअर बट इज वेरी डेंस। आपके पास लैपटॉप्स में जो रैम लगी हुई है सबके पास डी रैम लगी हुई है। डी रैम इसलिए लगी हुई है कि 2 इंच जगह पे आप 2 गीगाबाइट मेमोरी रख सकते हो। ये डेंसिटी होती है। डेंस का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी जगह पे, 2 इंच जगह पे आप बहुत ज्यादा मेमोरी बना सकते हो। तो डी रैम डेंस होती क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं। अब एक कैपेसिटर इतनी जगह नहीं घेरेगा जितनी 6 ट्रांजिस्टर घेरते हैं। और ये थोड़ी सी स्लो भी इसीलिए होती है कि इसमें कैपेसिटर होते हैं, उनका चार्ज लूज होता है, तो उनको आपको दोबारा रिफ्रेश रिचार्ज करना पड़ता है।
और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। ये बस एक एक लाइन लिखी होती है, हम ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। ये एक एक लाइन लिखी हुई है, बस इसको पढ़ो और इसको इसी हद तक रखो, इससे ज़्यादा डिटेल में इसको ना लेके जाओ। लो भाई यहाँ पे रुकेंगे। अगली दफ़ा डिवाइसेस हैं, ये हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक डिवाइस, फिर वो ऑप्टिकल डिस्क होएगी, हाँ CD DVD सो ऑन, फिर USB होएगी। मतलब ये अब डिवाइसेस हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अब तेज़ हूँगा, लेकिन होता नहीं। चलो देखी जाएगी, नहीं होता। LMS पे कोई एक्टिविटी शुरू हुई है? फारिग ही पड़ा है अभी? नहीं, खाली पड़ा है सर। हाँ बस अभी एक हफ्ता और जो है ना उसने खाली रहना है, फिर असाइनमेंट्स और वो सारा कुछ शुरू होएगा।